नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और इसमें जातीय गोलाबंदी को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है। एक तरफ आपको बता दें कि भामा राणा सम्मेलन जो है मनाया जा रहा है। अब इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार बबलू जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, सुन लें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ आपने देखा कि परिचय हुआ है कि माननीय विधायक आदरणीय अमरिंदर बाबू, आदरणीय राघवेंद्र बाबू, माननीय विधायक संजय जी, माननीय विधायक रणधीर जी, माननीय विधायक व्यास जी, माननीय विधायक जनक जी, राजेंद्र जी, अमृता जी, राजेश जी, सभी हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग एक जानकारी के लिए आपको बुलाए हैं। जानकारी ये है कि 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने का फैसला लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यह स्थान बापू सभागार में होगा और इसका समय 11:30 बजे दिन में है। और इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी मुख्य अतिथि के रूप में उसमें आएंगे। और उसमें एक और विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, दोनों हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी के साथ सभी हमारे माननीय मंत्रीगण इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इस कार्यक्रम का नाम हम लोग रखे हैं राणा भामा सम्मेलन, जो महाराणा प्रताप की जयंती पर मनाई जाएगी। राणा भामा सम्मेलन, इसी कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए हम आप तमाम मीडिया के साथियों को आमंत्रित किए हैं। और ये कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से राज्य भर में चल रही है। राज्य भर से इसमें लोग आएंगे। सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया कि राणा भामा सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और आपसे भी निवेदन है कि जानकारी आप ग्रहण करें और आपके माध्यम से राज्य के लोगों को पता चले। धन्यवाद। और कुछ पूछ रहा हूँ? अमरिंदर बाबू कुछ करना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं। राणा भामा सम्मेलन, इस सम्मेलन का नाम हम लोग रखे हैं राणा भामा सम्मेलन। सर, एक सवाल है जी। अभी हाल के दिनों में कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई थी। जी है। और उस दौरान भी आप लोगों की तरफ से कार्यक्रम हुआ था। राजीव प्रताप रूढ़ी जी आए और उनका एक भाषण हुआ था। उस भाषण को लेकर बड़ी चर्चा हुई, बड़ा विवाद भी हुआ था। ये जो जाति आधारित आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार, और राजपूतों को लुभाने की कोशिश, एक तरीके से गोलबंदी कोशिश हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आप लोगों की प्रयास से राजपूत वोट बैंक जो है आपका वो फिसल रहा है? गलत सोच है आपका। ये कोई जातीय सम्मेलन हम लोग नहीं करते हैं। हर बार भारतीय जनता पार्टी का बड़ा उद्देश्य है कि देश में जितने भी महापुरुष हैं, हम उनकी जयंती मनाएं, हम उनकी पुण्यतिथि मनाएं, हम उनका विजयोत्सव मनाएं, हम उनको सम्मानित करें। कि ये एक एक करके देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, बिहार भाजपा इनको मनाने का, सम्मान देने का काम करती है, जयंती मनाने का काम करती है। इसमें किसी जाति विशेष का नहीं है। और आप देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप की जयंती पर हमने कार्यक्रम का रूपरेखा बदल दिया। हम सिर्फ जयंती में नहीं मना रहे, हम इस कार्यक्रम का रूप और नाम दिए है राणा भामा सम्मेलन। क्योंकि महाराणा प्रताप जब युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे, जब उनका खजाना खाली हुआ था, सैनिकों को देने के लिए फंड नहीं था, उस समय भामा शाह आगे आए और बोले, महाराणा आप चिंता न करें, हमारा खजाना आपके साथ में है। जो भामा शाह का सहयोग मिला था, इस सहयोग का आदर करते हुए हम लोग राणा भामा सम्मेलन का नाम दिए हैं। और सभी समाज के लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के लोगों को बुला रही है, ना कि सिर्फ राजपूतों को। इसलिए पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप जिस कार्यक्रम का चर्चा किए हैं, वो कार्यक्रम पार्टी का नहीं था, वो कार्यक्रम व्यक्तिगत था। एक दिन पहले 22 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था, वो भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम हुआ था, जो एयर शो किया गया था। राजीव प्रताप रूढ़ी जी उसके हम समझते हैं कि एक बीच के जरूर हुए थे कि जिन्होंने कार्यक्रम को कनेक्ट किया था। हम उनका धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम कनेक्ट करने के लिए। लेकिन जो दूसरे दिन का कार्यक्रम हुआ था, वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मैं भी गया था, लेकिन वो कार्यक्रम व्यक्तिगत कार्यक्रम था। जो पहला था वो भारत सरकार का कार्यक्रम था।
देखिए, साफ तौर पे उनसे सवाल जब पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि क्या उसमें इस बार वो राजपूत जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या राजपूत उनसे बीजेपी से नाराज़ नज़र चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो जितनी भी जयंती मनाई जा रही है ये सारे राजपूत जाति को पूरी तरीके से साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस खबर पर आपका क्या कहना, अभी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।